हेलो। हेलो। यस सर। हाँ, अभी चलिए मैं वापस उसी मोड पे आ गए जिस मोड पे हम पहले थे। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, वही क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। इनमें से जो क्वेश्चन नहीं हो रहा हो आप मुझे पूछ लीजिए कि सर ये क्वेश्चन आप हमें करके बताइए। ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है वो मुझे बता दीजिए, वो मैं कर दूंगा आपके लिए। जो क्वेश्चन आप कहेंगे वो मैं कर एक मिनट सर।
हेलो, यस सर। हाँ हो पा रहे हैं बेटा? आप म्यूट होके बैठे हैं, ऐसा लग रहा है। या तो आप कर ले रहे हैं या नहीं कर ले रहे हैं, तो मुझे आप एटलीस्ट बताइए कि आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो मैं करके बताऊं। सर आप बता दो। कौन सा बता दूं? एक मैंने बताया था अभी, अब मैं कौन सा बताऊं इनमें से? कॉस वाला आप कर लोगे? हम्म हाँ सर, कॉस्ट वाला हो जाएगा। कॉस वाला हो जाएगा, तो फिर मुझे कौन सा बताना है ये बताओ। साइन वाला बताऊं, साइन हाइपरबोलिक वाला? चलो बता देता हूँ। यस सर, आप बता दीजिए। यस सर। आप नोट करते जाइए, क्योंकि आप पूछोगे नहीं, मुझे पता है। और ये अल्टीमेटली हमें लॉस कर जाएगा। ये आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आपने नेट पे ढूंढ लिया तुरंत मिल गया, तो आप उस मौके की तलाश में जो बैठे हैं वो नहीं हो पाएगा। आप समझ नहीं रहे हो, है ना? तो बेटा साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू ये होता है। अभी मैंने आपको लिखवाया था, देखो ये लिखवाया था। कौन सा? ये मैं यहां से ले लेता हूँ। सर और मैं इसके कहाँ हो रही है? बेटा, हाँ डिस्प्ले नहीं हुआ। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं डिस्प्ले करता हूँ। मुझे लगा मैं डिस्प्ले कर रखा हूँ। हाँ अभी डिस्प्ले, सॉरी आने दो। अभी डिस्प्ले है आपके? यस, अब चलिए ठीक है। तो अब मुझे क्या है बेटा, साइन हाइपरबोलिक जेड है। मैं जेड रख भी दूंगा तो भी हाइपरबोलिक का फॉर्मूला तो मुझे पता है नहीं। तो मैं क्या करूं, इसको अभी मैं वहां क्लास में भी लिख रहा था, इसको तोड़ लेंगे हम लोग। अब मैं लिख दूंगा एज वी नो दैट, मैं एक अलग से लिख रहा हूं। एज वी नो दैट, नो स्क्रॉल ऊपर कीजिए सर। दैट, ये अभी ठीक है? अभी दिख रहा है? यस सर। ऊपर वाले देखने थे सर। हाँ, ऊपर वाले तो वही क्वेश्चन है जो मैं वहां लिख के आया था। यस यस यस। वो सारे क्वेश्चन वही तो हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहा हूँ। ये थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, मतलब थर्ड, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब बेटा साइन हाइपरबोलिक जेड को तोड़ने का एक तरीका ये भी तो है कि ये जो आई है यहां से, अगर मैं इसमें इंप्लाइज लिखूंगा तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मैं एरो लगा दूं तो ये इस तरह से आ जाएगा। साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1/i आयोटा, है ना? और साइन आई एक्स ऐसे लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता? मुझे ये बता। अगर ऐसे लिखा जा सकता तो आपको ऐसे लिखना है। हेलो, समझ में आया ये? यस सर यस। तो ये तरीका मैं यहाँ यूज कर लूंगा किसमें? एफ जेड में। तो एफ जेड को मैं लिख दूंगा यहाँ सी। मैं एफ जेड को दोबारा लिख रहा हूँ, तो ये मैं लिख दिया यहाँ 1/i, और यहाँ हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक की जगह हो जाएगा आई जेड। ठीक है। अब जेड के प्लेस पे आप रख देंगे एक्स प्लस आई वाई। मैं अगले लाइन से लिख दूं उसको। वैसे तो आई आई 1/i इज इक्वल टू माइनस आई लिखा जा सकता है। नहीं लिखना चाहते हो तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि लिखेंगे, वो तो आपस में हर हार्ड में सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो साइन तो ऐसे ही रहेगा बेटा, साइन तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ जो ब्रैकेट है आई भी ऐसे ही रहेगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ एक्स प्लस आई वाई जेड के प्लेस पे। अब आई को अंदर ले जाएंगे, इस वाले आई को। जब मैं इस वाले आई को अंदर ले जाऊंगा
इसी में मैं करेक्शन कर रहा हूं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा आई इज इक्वल टू -1। ये तो पता है आपको, मैं लिखूं कहीं, लिख दूं क्या? यस सर। हाँ, आई स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है -1। ये तो पता होगा आपको। तो जब मैंने आई का मल्टीप्लाई किया अंदर, आई इज इक्वल टू ये हो गया। समझ में आया या नहीं आया? हेलो, यस और नो बोला करो बेटा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है। और आ गया है तो मुझे बताओ कि सर ये समझ में आ गया। और एक दूसरा तरीका है कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आगे समझ में। है ना। तो अब दो तरीके होते हैं, एक तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, दूसरा आपकी समझ में आ गया, और तीसरा ये है कि भाई चलो आगे और बताएंगे, कोशिश करेंगे आगे और अलग तरीके से समझाने की। ये कुछ तरीके हो सकते हैं। आप बिल्कुल ही म्यूट होके बैठ जाते हो, कैसे बात बनेगी? ये हो गया -1 और ये हो गया आई। ये बाहर वाले अंदर वाले आई का, बाहर वाले आई का मल्टीप्लाई जब किया अंदर हमने, तो आई एक्स हो गया और वो हो गया प्लस आई स्क्वायर वाई, और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, आपने लिखा है भी। ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा। अब यहां से फॉर्मूला खोला जा सकता है, तो मैं इसको ले लेता हूं सी। तो ये सब तो बेकार हो गए मेरे, ये अब मुझे फॉर्मूला खोलना है, तो मैं इन सबको इन सब की जगह लिख दूंगा मैं। ठीक है, इज इक्वल टू 1/i, तो एज इट इज रहा। अब यहाँ हमने ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट लगाने के बाद इसको खोला, साइन आई एक्स ना इंटू कॉस वाई माइनस कॉस आई एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी, यही तो होता है क्या? यही होता है सर, साइन यही कॉस। होता हाँ। तो अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसको मैं अगली लाइन से फिर लिखता हूँ। ये आपके लिए इतना इलेबोरेट कर रहा हूँ, अदरवाइज एक बार जब हम लोगों को आ जाते हैं ना, तो फिर हम लोग शॉर्टकट करने लगते हैं बेटा। ये तो हर बच्चे की, हर स्टूडेंट की आदत होती है कि वो पहली बार में सीखता है तो ज्यादा लिखता है, लिखना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। ये तो हट गया। अब बेटा मैंने इसको खोला, इसमें इसको पता होगा आई बाहर आ जाता है और ये हो जाता है, यहाँ से आई हट जाएगा और ये हो जाएगा एच साइन हाइपरबोला। और यहाँ से तो ये पूरा आई बाहर नहीं आता, इसमें इसमें केवल एच होता है। ये तो मैंने लिखवाया आपको, ठीक है। यस सर। तो और ये मैंने पहले लिखा है, इसको -i लिखा जा सकता है। 1/i इज इक्वल टू -i होता है। अब इस -i का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब -i का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हो जाएगा यहाँ माइनस का आई स्क्वायर, है ना, और माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस आई। ठीक है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मैंने लिखा है, तो माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस, हटा दूं क्या यही? यस सर। और एफ जेड इज इक्वल टू बेसिकली होता है यू एक्स वाई कह सकते हो, एक्स कॉमा वाई, या यू प्लस आई भी लिख दो, ज्यादा मतलब तो अंडरस्टूड होता ही हुआ आई भी। ये होता है किसके बराबर? एफ जेड के बराबर, है ना। अब रियल यू को रियल पार्ट जिसमें आई नहीं है उसको बिना आई वाले से कंपेयर कर दो, जिसमें आई है उसमें से आई हटा जाओ, दोनों में से आपस में कंपेयर कर दो। सो हम अगली लाइन लिखेंगे विच इम्प्लाइज, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ, u इज इक्वल टू आ जाएगा, u इज इक्वल टू आ जाएगा, और ये वाला सी कॉलन लगा लो, कॉमा लगा लो, एंड v इज इक्वल टू आ जाएगा
v इज इक्वल टू आ जाएगा सेकंड वाला टर्म, आई मत लगाइएगा उसमें, आई तो दोनों तरफ लगा हट जाएगा ना, मतलब कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, समझ में आया? ये आपके आ गए, u और v आ गए, यही तो फाइंड करने थे आपको, क्यों साहब? हेलो, यस सर यस। हाँ क्या समस्या, अब समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया। सर ये टॉपिक नेम क्या है इसका? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, वैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के नाम से ही है, और पहला चैप्टर एनालिटिक फंक्शन के नाम से है, समझ में आया? अच्छा, एनालिटिकल फंक्शन। हाँ एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक नहीं, एनालिटिक फंक्शन, जैसे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं ना, उसी तरह से ओके ओके। कॉम्प्लेक्स में एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। अब तो समझ में आ गया होगा। यस सर, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। हाँ हाँ हाँ, नया चैप्टर स्टार्ट करो। नया चैप्टर आज हमने स्टार्ट किया, ये हमने इसलिए लिखे। अब चलें? हेलो, यस सर। यस सर। अब हम अगला आगे चलते हैं। अब हमारे पास u और v मिल गए, इससे हमें CR इक्वेशंस के लिए क्या क्या निकालना है? डेल u ओवर डेल x मींस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप निकाल लीजिए। तो मैं ये यहाँ से निकालता हूँ, सी कर लेता हूँ v, तो यहाँ से निकालूंगा डेल u डेल r, डेल में यहाँ इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट इक्वेशन, पार्शियल डेरिवेटिव का नोटेशन कहाँ से आएगा? यहाँ से नहीं आएगा, ये यहाँ से डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल x, हाँ जी, कितना निकलेगा ये? इज इक्वल टू साइन, अब x u में से केवल साइन वाला टर्म करना है, साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया है कहीं नोट में, कहीं लिख दिया है साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन कॉस हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आते, साइन का कॉस, कॉस का साइन, हाइपरबोलिक में सर्कुलर फंक्शन में कॉस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन होता है, याद रहना चाहिए आपको, है ना? तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक और x, और y का टर्म ऐसे cos y, y, ठीक है? ठीक है, ये समझ में आया बेटा? हेलो, यस सर। ठीक, अब अगला लिखेंगे, डेल u ओवर डेल y, इसी को विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक x रिमेन्स एज इट इज, है ना, और cos हाइपरबोलिक का हो जाएगा, हाँ जी, cos हाइपरबोलिक का कितना हो जाएगा? cos का, अरे cos y का कितना डिफरेंशिएशन होता है? माइनस साइन बाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तो यही तो बताना है, इतना ही तो अटेंटिव रहना है बेटा, बहुत बड़ा कोई तीर नहीं चलाना है हमें, बस इतना हमें थोड़ा सा बता देना, इससे क्या होगा आपका फट से क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऐसे ही हम निकालेंगे अगले, कौन सा? डेल v ओवर डेल x, डेल v ओवर डेल x इज इक्वल, इसको कॉस हाइपरबोलिक, क्या हाइपरबोलिक में अभी मैंने बताया था कि कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आते, तो साइन का कॉस और कॉस का साइन, ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये हो जाएगा। अब दूसरा हो जाएगा आपका डेल v ओवर डेल y, हाँ हाँ, विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे बेटा, तो इसमें साइन का कॉस y हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक x ऐसे ही रहेगा, और साइन y का हो जाएगा कॉस y, कॉस y हो जाएगा, है ना? ये आ गए। अब आप देखिए, ये डेल u ओवर डेल x किससे मैच कर रहा है? राइट हैंड साइड वाली वैल्यू मैच करेंगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली तो हमें करके दिखानी है। देयरफॉर हाँ जी, बताइए कौन सी मैच कर रही है? देखो ये वाली मैच कर रही है किससे? डेल इससे। ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई। हाँ बहुत सुंदर, बड़े होशियार बच्चे हैं, तुरंत कर लेते हैं। इज इक्वल टू
डेल वी ओवर डेल, है ना। और देखिए डेल यू ओवर डेल यू बाई है ना, वो नेगेटिव आ रही है, वो किसके बराबर है, इसमें भी नेगेटिव लगा दूंगा दूसरे में तो उसके बराबर आ जाएगी। डेल यू ओवर डेल एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। यही तो हमें पहले स्टेप में करना है, 10 सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाई। ठीक है, ये हो गया। अब हमें नेसेसरी, ये तो होगी नेसेसरी, है ना। अब आएंगी सफिशिएंट कंडीशंस, अगले स्टेप सफिशिएंट। ना हमें निकालना क्या है, जो हमारा फंक्शन है ना इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। इसको मैं पूरा ले चलता हूँ, सी, इसको विद रेस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएट करना है दोनों को। तो डी ओवर डी जेड, डी एफ ओवर डी जेड हो गया। तो इसका भी कर लिख देंगे, डी ओवर डी जेड। और साइन हाइपरबोलिक जेड का अभी तो लिखवाया है आपको, क्या होता है, इज इक्वल टू, अरे साइन का कॉस लिखवाया है, वो एक्स हो जेड हो क्या फर्क पड़ता है, यस विच सर। एग्जिस्ट, which exist everywhere, everywhere, hence function is analytic everywhere। ठीक है, हो गया। ये तो पूछा उसने, क्या आपको चेक करना है, समझ में आया। यस सर। नितिन बेटा अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, इससे आपसे ज्यादा टेंशन तो हमें होनी चाहिए, हम देखेंगे उसको, परेशान ना हो इस चीज के लिए, है ना। अभी देखा आपका चैट मैंने, 4 + 4 ये बता देना क्या है? अच्छा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इनवर्स लाप्लास होगा जब भी पी में फंक्शन होता है उसका इनवर्स लाप्लास निकलता है बेटा, 1/p, पी की पावर, अच्छा ये तो फैक्टराइजेशन करके निकलता है, वो मैं निकाल दूंगा इसका लाप्लास, इनवर्स लाप्लास वो मैं अलग से बता दूंगा आपको, है ना, उसकी परेशान मत हो। इतने टिपिकल क्वेश्चन फिलहाल आपसे उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ तो बेटा क्वेश्चंस की बजाय अभी हम फंडामेंटल और सिलेबस की तरफ ध्यान दो, ये तो हमारा काम है, हम बता देंगे आप, अब ये हो जाएंगे। अब मैं कॉस वाला कुछ नहीं बताता, इसमें याद रखिएगा, जैसे साइन में 1/, आया था ना, कॉस में 1/ नहीं आता। जैसे ये लिखूं मैं कॉस हाइपरबोलिक लिखूं, जैसे मान लो अगला क्वेश्चन है फोर्थ, ये मैं लिखता हूँ फोर्थ, और मैंने लिखा ये वाला क्वेश्चन, और यहाँ हो गया कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक जेड। तो बेटा कुछ नहीं करना होगा, इज इक्वल टू लिखो इसमें, इज इक्वल टू, और इसमें कुछ नहीं आता, आई बाहर नहीं आता इसमें, इसमें आई होगा जेड, और जेड हो जाएगा, सॉरी हाइपरबोलिक हट जाएगा, केवल आई लग जाएगा, तो कॉस आई जेड लिख जाएगा, इसको ही आप कॉस हाइपरबोलिक जेड लिख सकते हो। अब जेड के प्लेस पे आगे क्या कर देंगे, कॉस, और आई तो बाहर है ही, और जेड के प्लेस पे हो जाएगा आपका एक्स प्लस आई वाई, है ना, है ना। इज इक्वल टू करोगे तो ये लिख जाएगा कॉस, ब्रैकेट में हो जाएंगे अंदर आई एक्स और माइनस वाई, अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, लगा पाएंगे क्या आप, हेलो, लग जाएगा सर। मैं छोड़ दूं इस क्वेश्चन को, छोड़ दो। अच्छा ठीक है। अब मैं अगला आता हूं पांचवा, फिफ्थ वन, पांचवें क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो ऐसा मत सोचना कि केवल मैं ये एक मना कर रहे हैं तो बाकी हो, जिसका भी क्वेश्चन हो तुरंत पूछ लो, है ना। पांचवें के लिए नोट में लिख लीजिए जल्दी, क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली एक नोट फिल करवा, पांचवें के लिए नोट में क्या होता है, ये लिख देता हूँ मैं पहले तो
हेलो, यस सर। हाँ 5वें के लिए नोट लिख रहे हैं बेटा। ओके। तो आपको जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं नोट लिख रहा हूँ। हमारे पास हमें एक होता है लॉग जेड, लॉग जेड है ना, ये तो पढ़ा होगा। लॉग बेस ई होता है वैसे बेसिकली, यहाँ मैं बेस नहीं लिखा इसमें, अंडर इसको लॉग बेस ई है बेटा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं जेड की, ठीक है। हेलो, यस सर। लॉग, हाँ हो जाएगा बेस ई, और जेड के प्लेस पे लिख देंगे एक्स प्लस आई वाई। ये शायद कभी पढ़ा हो, मुझे नहीं याद आ रहा है कि आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, बस मैं ये जानता हूँ कि मुझे पता है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, लिख दूं क्या? लिख दो। तो ये होता है 1/2, या अंडर रूट में लॉग भी लिखा जा सकता है, वो अलग चीज होती है। लॉग है ना, ये होता है बेस ई, और इसकी वैल्यू आ जाती है एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस प्लस आई 10 to the power -1 इनवर्स y अपॉन x। बेटा ऐसे खुल जाता है, और ये पावर चाहो तो यहाँ भी ला सकते हो, इसकी होल पावर 1/2 हो जाएगी, वो आप जैसे मर्जी। सर ये बताओ लॉ, हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं इसे? हाँ हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं इसे? बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है बेटा। ये लॉग जो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लॉग को खोलते हैं वो इस तरह से खुल जाता है। इसके खोलने के बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर सो मेनी मेथड्स डियर सर। मैं एक दो आपको बता सकता हूँ, आप चाहें तो, है ना। हम लोग वो आर थीटा और उसमें रख सकते हैं, याद है आपको? कुछ मैं बता देता हूँ, पेपर और पेन नहीं है। आपने कभी पढ़ा हो तो एक्स बराबर आर कॉस थीटा रखते हो, आप रखते हो ना। यस वाई सर। बराबर आर साइन थीटा पोलर रखते की हो ना। कंडीशन है। हाँ, तो जब x प्लस आई वाई लिखते हो तो क्या हो जाता है ये पता है? r तो बाहर आ जाता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख हाँ देते हो सर ना। पढ़ा था। ओके ओके पढ़ा था। r बराबर तो पता ही है आपको, r बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है होता ना। है। और थीटा रेडियस बराबर थीटा है। टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है। और हम्म। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू आयलर थ्योरम होती है एक आपकी, अगले वाले क्वेश्चन में लगाओगे भी आप, e टू द पावर आई थीटा। हाँ पढ़ा है पढ़ा है। आज मैं लिख देता हूँ, ये भूल जाओगे, मैं हाथ के हाथ लिख देता हूँ। एक बेटा एक होती है, एक आयलर्स थ्योरम होती है, ई टू दी पावर, सॉरी टू दी पावर आई, कोई भी एक्स ले लेता हूँ, है ना। ये होता है cos x प्लस आई साइन एक्स, इसे बोलते हैं आरएस, यूलर्स थ्योरम या आयलर्स थ्योरम। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए होती है, एक वो भी होती है जो होमोजेनियस फंक्शंस के लिए होती है ना। यस सर। कंफ्यूज मत हो जाना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ये, हाँ समझ में आया? तो ऐसे, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जब यहाँ log z में होता है तो x के प्लेस पर r cos थीटा, y के प्लेस पर r sin थीटा के और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये वैल्यू आ जाती है, याद रहेगा। ओके ओके। हाँ, तो ये अगले वाले क्वेश्चन में ये यूलर्स थ्योरम यूज होगी। अब क्या होगा इससे, क्या होगा पता है आपको? इससे जो हमारा लॉग वाला फंक्शन है पांचवा, लॉग जेड वाला, मैं लॉग जेड वाले को लिख ही लेता हूं यहां से, सी। पांचवा जो क्वेश्चन है बेटा मेरा, वो मैं लिख दूंगा, ये हो जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। अब इससे क्या होगा बेटा, इससे ये दो हिस्सों में एफ जेड इज इक्वल टू होता है यू प्लस आई वी, इससे दो हिस्सों में यू की वैल्यू ये हो गई और वी की वैल्यू ये हो गई, आई से कोई लेना देना नहीं होगा, आई तो वी की कोफिशिएंट होता है। तो 10
thus u is equal to तो यहां से निकल आएगा बेटा u इज इक्वल टू बस u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा 1/2 और log अंडरस्कोर e और अंडर ब्रैकेट में x टू द पावर 2 प्लस y टू द पावर, ये आ जाएगा। ऐसे ही करके इसका दूसरा आ जाएगा, v क्या हो जाएगा बेटा, v हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। अब इनसे आप डेली ओवर डेल x, डेली ओवर डेल v ओवर डेल y निकालोगे, निकालो जरा। तो हम निकालेंगे v u सफिक्स में x, इसका मतलब होता है डेली ओवर डेल x, पता है ना? हेलो यस सर। हेलो, पता है ना? तो Yes, इसकी वैल्यू आ जाएगी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितने बच्चों को ये नहीं पता है? ये नोटेशन कितने बच्चों को नहीं पता है? पता है सर, हेलो? पता है। सबको पता है? बहुत बढ़िया, बड़े बड़े होशियार बच्चे हैं हमारे, तो बहुत ही होशियार बच्चे। ऐसे ही करते रहो बेटा, अरे ऐसे ही बताते रहोगे ना, बस इससे ही बेटा हमारा यू एक्स निकालना, यू वाई, यू सफिक्स में वाई, सफिक्स में वाई ये आ जाएगा y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हाँ बस कुछ वाई अपॉन एक्स। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट से करेंगे v से, है ना? तो बेटा अब इसको करो v इज इक्वल टू, तो सफिक्स में x, पहले x वाला कर लेते हैं। 10 का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 1 प्लस x का मतलब यहाँ ये है y अपॉन x का होल स्क्वायर, है ना? यही तो है ना? और हाँ, जब जब y अपॉन x का भी तो करेंगे अब आप, मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंसर्ट सिंबल, आपकी वजह से मैं कर रहा हूं, मैं तो शॉर्टकट क्लिक कर देता, रट गए, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब जब इसे सिंप्लीफाई करोगे बेटा आप, इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का, या माइनस का ये आ जाएगा, ये सीधा माइनस का, यहाँ माइनस, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब अगला निकालेंगे v ऑफ y, v ऑफ y निकालेंगे तो v ऑफ y निकाल लेंगे, v ऑफ y, तो मैं यहां से सब ले जाता हूँ, इतना तो कॉमन आ ही जाएगा, इज इक्वल टू, ये तो कॉमन आएगा ही आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कॉमन आएगा। और जब हम y अपॉन x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो ऊपर का डिफरेंशिएट हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। क्या कांस्टेंट रह जाएगा? 1 अपॉन x इज इक्वल टू, वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर। जब सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके ना, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया और एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा। इससे आपको क्या मिल गया? सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। सो तो हाँ भाई, क्या मिल गया यहाँ से? यू एक्स बराबर मिल गया वी वाई, सो वी गेट यू एक्स बराबर वी वाई एंड और यू वाई बराबर हो गया, यू वाई कितना है?
ui है ये, और ux कितना है ये, इन दोनों में अंतर क्या है, माइनस का, तो माइनस लगा दो, किसके बराबर आ जाएगा, v ऑफ x। दस दस CR equations satisfied। are satisfied। अब अगली लाइन से नाउ, अब हमें डेरिवेटिव निकालना है, किसका, log z का, इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसको ले चलो। हाँ, तो हमें इसका करना है d/dz, और ये हो जाएगा d/dz। क्या log z का कभी डिफरेंशिएशन पढ़ा है आपने, हैं? हेलो हेलो, यस अरे सर। गायब हो गए क्या? नहीं अब सर। लोग को पढ़ेंगे नहीं, अब ये चक्कर है, अब आधे से ज्यादा बच्चे तो गायब हो गए। वो ये ना, क्या बताएं अब बच्चों को, लॉग तो जेड पढ़ने में पढ़ा है। अब 1/z आ गया। हाँ सर, यही होगा लॉग जेड अब का। मुझे ये बताओ 1/z कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहाँ ये इन्फिनिटी बन जाएगा, मैं ज्यादा सिंपल भाषा में पूछूं। जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। जी सर, तो जी। ये सब जगह एनालिटिक होगा, केवल 0 को छोड़ के। हैंस फंक्शन इज एनालिटिक, समझ में आया, फंक्शन इज एनालिटिक, नहीं विच एग्जिस्ट एवरीवेयर, पहले लिखो विच एग्जिस्ट एवरीवेयर, विच एग्जिस्ट एवरीवेयर where except at z is equal to 0, hence function is analytic, everywhere except at, ठीक है, समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. तो ये होता है, अगला वाला e टू दी पावर वाला टर्म है, वो आसानी से हो जाएगा, उसको चाहो तो मैं थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई कर दूं, बाकी आप कर लोगे, करूं? हेलो, बता दो सर। हाँ थोड़ा सा करूंगा, डिफरेंशिएशन वगैरह आप खुद निकालेंगे, मैं कुछ नहीं निकालने जा रहा हूँ। अब होगा ये धीरे धीरे करके आपने सारे क्वेश्चन मुझसे करा लिए, 6 के 6, है ना, कोई बात नहीं, बच्चे हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा हमें दे रखा है एफ ऑफ जेड इज इक्वल ई टू दी पावर जेड, ई टू दी पावर जेड इज इक्वल टू हम लोग देख सकते हैं ई टू दी पावर और ब्रैकेट में एक्स प्लस आई वाई लिखा जा सकता है, क्यों बेटा? एक्स प्लस आई बाई, हाँ सर लिख सकते हैं। हाँ लिख दिया मैंने, तो ई टू दी पावर एक्स हो गया अलग, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स एक्स और ई टू दी पावर आई वाई, ई टू दी पावर आई वाई को आयलर्स थ्योरम यूज कर जाएंगे, इट इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स और ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस
y प्लस आई sin y. साइन y। यहां से क्योंकि एफ जेड इज इक्वल टू होते हैं यू प्लस आई वी, आपको पता ही होगा, Yes sir. विच इम्प्लाई 10। सो अब आप u बराबर लिख देंगे कितना, e टू दी पावर x cos y। सो u इज इक्वल टू हो जाएगा u इज इक्वल टू e टू दी पावर x cos y, और v इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, v इज इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर x sin y। अब इसके डिफरेंशिएशन वगैरह आप सब कर लेना, ठीक है, Yes sir. कर पाओगे? हाँ हो जाएगा सर. हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आपके पास बुक वगैरह होगी नहीं होगी, मैंने आपको भेज दी है बुक बेटा सबको, तो आप उस बुक को लो और शुरू हो जाओ, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आप फट से उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। देख लो जितने कर सकते हो, इन्हीं में से बड़ा इसमें थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो ये वो क्वेश्चन है जो मिलने की चांसेस होते हैं। सिंपल सा e टू दी पावर z कैसा है, इन 4 फंक्शन दे दिए, इनमें से कौन सा है, अगर ऑब्जेक्टिव भी आया तो 4 फंक्शन दे दिए, कौन सा एनालिटिक नहीं है, रटे हुए होते हैं बेटा, ये सब रटे हुए क्वेश्चंस होते हैं। आप अपनी बुक पढ़ोगे पलटोगे तो ये सब्जेक्टिव नहीं है, इनमें से एक आधी सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव भी आएगा ऐसे पूछ लिए जाते हैं। जितने अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं सब एनालिटिक होते हैं बेटा, ठीक है। हेलो, Yes sir. Yes sir. हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही, और अब हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। Yes sir. Okay. Thank you sir. चलिए ठीक है बेटा, ओके।